हेलो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइज मैंने सोचा आज 1 जनवरी है तो आपके लिए एक जोरदार वीडियो बनाई जाए। तो गाइज जो भी आप लोगों में से जो भी ड्रिबलिंग के दीवाने हैं, जिनको ड्रिबलिंग में करने का मजा आता है और जो ड्रिबलिंग करना चाहते हैं, ड्रिबलिंग सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ड्रिबलिंग करते हुए और किन क्या क्या गलती आप ड्रिबलिंग करते हुए करते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पास मैच में बॉल आई, ठीक है, और आपको पता ही नहीं लगता कि आपके पैरों में बॉल कहां है और डिफेंडर कैसे आ रहा है। अगर आप बॉल के देखोगे तो आप डिफेंडर को नहीं देख पाओगे, अगर आप डिफेंडर को देखोगे तो आप बॉल को नहीं देख पाओगे। तो वो प्रॉब्लम कई लोगों के ऐसे फेस होती होगी यार। कई लोगों के मेरे को बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं कि मैच में ऐसे कैसे जज करें कि कौन कैसे आ रहा है, फिर हम बॉल को कैसे देखें। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको मिस मत करना क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी आप स्किल करते हो, अगर आप स्टेप ओवर करते हो, कोई भी स्किल करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉल आपके पैर पे किस एंगल पे है और डिफेंडर भी पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पे है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। और तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगला क्लिप होगा मेरा ग्राउंड पे। तो गाइस स्टेप 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका डायरेक्शन चेंज। अगर आप इस वीडियो को देखो तो देखना गाइस, पहले राइट में गया, ठीक है, फिर लेफ्ट में गया, फिर राइट में गया, फिर से लेफ्ट में गया। ये डिफेंडर कंफ्यूज हो गया गाइस, राइट लेफ्ट इतना किया, डिफेंडर कंफ्यूज हो गया। और आपको ये ध्यान रखना कि बॉल आपके पैरों के क्लोज रहेगी, नहीं तो डिफेंडर उसको ले लेगा। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि बॉल आपके सेंटर में रहेगी बॉडी के हमेशा, ठीक है। तो गाइस इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखो, मेरे नीज बेंड है, यानी कि बॉल मेरी बॉडी के क्लोज है। बॉल मेरे पैरों के कितनी पास है आप इस फोटो में अंदाजा लगा सकते हो। बॉल मेरी बॉडी के सेंटर पे है, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आपको इसमें 3 चीजें याद रखनी है गाइस। बॉल आपकी हमेशा कोशिश करना कि बॉडी के सेंट्रल पार्ट पे हो, ठीक है। उसके बाद आपके नीज हमेशा बेंड हो। उसके बाद एक और चीज की बॉल हमेशा आपके पैरों के आसपास हो। टच कैसे लेना है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि जब आपको दिख गया कि डिफेंडर को आपने ड्रिबल कर लिया, आपने उसको कटा लिया, तो आपको जल्दी से तेज एग्जिट करना है। आपकी स्पीड एकदम बढ़नी चाहिए। अब मैंने रोका इसलिए क्योंकि अब मुझे दिख गया कि ये कट गया, ठीक है। अब जैसे ही कटेगा उसके बाद आप मेरी स्पीड में चेंज देखना। अभी मैं थोड़ा हल्का सा स्लो था, पर जैसे ही मुझे दिखा कि ये कट चुका है तो मैंने एकदम से स्पीड बढ़ाई ताकि वो मुझे दोबारा पकड़ ना सके। और ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि जब मैच में ज्यादातर क्या होता है, प्लेयर एक डिफेंडर को कटा लेता है, उसके बाद वो दोबारा आ जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप एकदम से स्पीड बढ़ाओगे ताकि वो आपको दोबारा पकड़ ना सके और आपको एकदम से अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको हमेशा जब भी आप ड्रिबल कर रहे हो ना, आपको हमेशा बॉल को डिफेंडर से दूर रखना है। जैसे कि आप देखो, मैंने इसमें ड्रिबल किया, 2-3 स्किल्स दिखाए, उसके बाद मैं बॉल को दूर ले गया ताकि मेरे को शूटिंग वगैरह चांस बने, तो मेरे को उसमें स्पेस मिल जाए। ये देखना, मैंने थोड़ा बहुत ड्रिबल किया, मैं बॉल को दूर ले गया ताकि मेरे को शूट मारने में आसानी हो। तो गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बॉल को आपको बॉडी के क्लोज कैसे रखना है। देखो गाइस मैं भाग के गया बहुत तेज, इसमें आपने ये चीज नोटिस करी कि बॉल मेरे पैर के बहुत क्लोज है। स्लो मोशन में जब आपने पहले इसको फास्ट में देखा तो तब भी आपने देखा कि बॉल मेरे पैरों के बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो इस पॉइंट को पे आप गौर करना और ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आपका जो ये लेसिस पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट, ये बॉल पे ऐसे लगेगा, ऐसे, ना कि ऐसे। ये बहुत ही गलत है। जब आप ये करते हो तो आपकी स्पीड रुकती है क्योंकि हमारा भागने का तरीका कैसा है, हमारा भागने का तरीका ऐसा है, हमारा भागने का तरीका ऐसे तो नहीं है। जब हम ऐसे भागेंगे तो हमारी स्पीड रुकती है, ठीक है। और अगर आप ये वाला पार्ट यूज करते हो तो बॉल आगे को जाएगी। इससे क्या होगा, बॉल आपका कंट्रोल लूज हो जाएगा, ठीक है। बॉल आगे को जाएगी तो आपको पता है अगर डिफेंडर है, उस डिफेंडर के पास वो बॉल जाएगी, आपके कंट्रोल से दूर है। तो अगर आपको स्पीड भी अच्छी रखनी है और आपको बॉल अपने कंट्रोल में भी रखनी है तो आप ये वाला पार्ट यूज करोगे, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा। तो गाइस अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जब प्लेयर ड्रिबल करते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है, वो या तो नीचे देखते हैं या वो सामने देखते हैं, ठीक है। तो जब वो नीचे देखते हैं तो उनको सामने का नहीं दिखता, जब वो सामने देखते हैं तो उनको नीचे का नहीं दिखता, ठीक है। उनको बॉल का पता नहीं होता कि बॉल कहां पे है। तो इस चीज का आपको ध्यान कैसे रखना है गाइस। तो गाइस इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको कुछ इस तरीके से देखना है कि आपको बॉल का हल्का सा हिस्सा दिख जाए, ठीक है, और आपको हल्का सा इतना दिख जाए कि आपको कि कितने फुटस्टेप्स, कितने पैर आपके आगे पीछे सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मेरा इसमें विजन देखो, मैं कुछ इस तरीके से देख रहा हूं कि मेरे को हल्की सी मेरी नजरें झुकी हुई हैं और मुझे ध्यान लग रहा है कि मेरे आगे पीछे किसके आसपास फुट मूवमेंट किसकी है और मेरी बॉल का मेरे को पोजीशन दिख रहा है, आइडिया हो रहा है कि बॉल कहाँ है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है बॉल कहाँ पे है, ठीक है। इस टाइम इतना मेरे को दिख रहा है और मेरे को इतना दिख रहा है कि मैं डिफेंडर के पैरों को जज कर सकता हूँ। तो मेरे को पता है कि मेरे को कौन सा स्किल करना है, कैसे करना है और डिफेंडर कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना स्किल कर सकता हूँ। एक तरीका ये होता है आईज मूवमेंट का, जैसे कि मैं ऐसे हूँ, ठीक है, तो मैं 1 सेकंड क्या करूंगा, एक मूवमेंट में नीचे देखूंगा, अपनी आईज मूव करके 1 सेकंड में ऊपर देखूंगा। आपने प्लेयर्स को देखा होगा, आपने मेसी को देखा होगा, उनका हेड स्टिल रहता है पर उनकी मतलब आईज मूव करती रहती है कि बॉल प्लेयर कौन सा आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है। इससे क्या होता है, एक अपोनेंट प्लेयर का ना आइडिया हो जाता है कि वो किस तरफ से आ रहा है और जो नेक्स्ट मूव के लिए बंदा रेडी हो जाता है और बॉल पे भी उसकी नजर रहती है। तो इससे क्या होता है, बॉल लूज होने का चांस कम होता है। तो गाइस आई होप आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत, ये जो गलतियां हैं ये आपको ड्रिबलिंग में नहीं करनी और ये अगर आप इस पे अगर आप अपना वर्क कर लोगे तो आपकी ड्रिबलिंग पक्का यहाँ पे इंप्रूव होने वाली है। इन 5 चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, इन गलतियों को आपने अवॉइड करना है और
आई होप कि आपकी वीडियो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रही होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।